Hello students, today we are going to explain our history chapter number 2, kings, farmers and towns. So last of this chapter is the limitation of inscriptions evidence. So inscriptions are really very important to construct our history, but there are some limitations of inscriptions evidence. So what are the limitations? Today we are going to discuss this topic. So we can say that inscriptions are important evidence to construct the history, as these are imported to construct the chronological history of a state or chronological history of a dynasty. But after that there are some problem with the these evidence. Okay, so which are some problem that historian face to reconstruct the history on the basis of inscriptions? So first of all, these are some limitations. We can say that these are some limitations of inscriptions used as a history evidence. So first of all we can say कि letters are very faintly engraved, so reconstructions are uncertain. We can say कि जो लेटर्स जो हैं इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, दोज लेटर्स आर फेंटली एनग्रेव्ड, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाते हैं, उनको जो एनग्रेव किया गया है वो डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं उसको, इस वजह से उसका जो रिकंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही हमारे लिए क्या हो जाता है, अनसर्टेन हो जाता है. सेकंड लिमिटेशंस क्या है? inscriptions may be damaged or letters missing. many time जब भी inscriptions को डेसिफर किया गया है, तो जब डेसिफर किया गया है तो ये देखा गया है कि कुछ लेटर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, वो उसके डैमेज हो गए हैं, और इट इज पॉसिबल कि इसके लेटर्स डैमेज होने के साथ साथ कुछ लेटर जो है मिसिंग हो गए हैं. जैसे मान लो ये हमारा इंस्क्रिप्शन है, यहां पर ये इंस्क्रिप्शन है और इस इंस्क्रिप्शन के अंदर ये यहां पर हमने ऐसे लिखना शुरू किया एज सपोज. सो फिर यहां पर लिखा गया है, तो ये जो एरिया है, दिस एरिया वाज मिसिंग एंड वी डू नॉट नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट व्हाट वाज रिटन इन दिस स्पेस. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस बीच में क्या लिखा गया है वो क्लियर नहीं हो पाया है, ये इसकी सेकंड लिमिटेशन है. थर्ड हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट श्योर टू मेक द मीनिंग एग्जैक्ट वर्ड यूज्ड ऑन इंस्क्रिप्शंस. अब जो इंस्क्रिप्शंस यूज किए गए हैं उन इंस्क्रिप्शंस के वर्ड जो हैं उनकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, दैट वाज आल्सो बिकम अ मिस्ट्री टू द हिस्टोरियंस. हिस्टोरियंस के लिए वो एक, आप कह सकते हो, एक गर्त बना हुआ है कि इस वर्ड का रियल मीनिंग जो है वो क्या होगा. इसके बाद में नेक्स्ट आप कह सकते हैं सम इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड फार फ्रॉम द स्टेट एंड नॉट इन गुड कंडीशंस. बहुत सारे हम कह सकते हैं कि इंस्क्रिप्शंस जो थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस वर डेसिफर, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये इंस्क्रिप्शंस, कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस है जो बहुत दूरी पर पाए गए हैं. जैसे अगर हम अशोका के इंस्क्रिप्शंस की बात करें, कुछ अफगानिस्तान में पाए गए हैं, कुछ पाकिस्तान में पाए गए हैं, कुछ आपका साउथ इंडिया में पाए गए हैं. तो अगर हम कहते हैं कि इंडिया के जो इंस्क्रिप्शंस है उनको तो हम हिस्टोरियन जाकर के देख सकते हैं, लेकिन जो आउट ऑफ द कंट्री पाए गए हैं, कई बार प्रॉब्लम आती है कि वहां पर हिस्टोरियंस नहीं जा पाते हैं और वो अभी तक भी हिस्टोरियंस के लिए मुश्किल का सबब बने हुए हैं. नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि thousands of inscriptions were found but all were not decipher. inscriptions तो बहुत सारे पाए गए हैं, thousands of inscriptions were found, but उन inscriptions को अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, पहचाना नहीं गया है, उनको पढ़ा नहीं गया है. जब
को पढ़ा जाएगा, जब उनको पहचाना जाएगा, तो हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में बड़ी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि उसका रोल जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि रूटीन वर्क वाज नॉट डिस्क्राइब इन इंस्क्रिप्शंस। जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, मैंने आपको पहले बताया, किंग जो है जो भी आदेश देता था, इंस्ट्रक्शंस देता था, जैसे अशोका के तो हम धम्म की भी बात कह सकते हैं कि वो वहां पर इंस्क्रिप्शंस के अंदर लिखा गया था। बट रूटीन वर्क, जैसे हम कह सकते हैं कि डेली एग्रीकल्चर, जॉय ऑफ पीपल, sorrows of people were not recorded in inscriptions। इंस्क्रिप्शन के अंदर ना तो रूटीन वर्क लिखा हुआ है लोगों का, ना वहां का जैसे मान लो एग्रीकल्चर क्या था, ना वहां पर ये लिखा हुआ है कि लोग खुश थे, ना वहां पर ये लिखा हुआ है कि लोग दुखी थे। तो जॉय, सॉरो, रूटीन वर्क, ये सब इंस्क्रिप्शन में ना होने की वजह से यहां पर इंस्क्रिप्शन जो है वो लिमिटेड ही यूज किए जाते हैं। आफ्टर दैट, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, हम कह सकते हैं कि जो हमारे एविडेंस के लिए इनके लिमिटेशंस है, आफ्टर ऑल दीज लिमिटेशंस वी कैन से कि इंस्क्रिप्शंस जो है वो हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में इंपोर्टेड रोल प्ले करते हैं, इंपोर्टेड रोल प्ले करते हैं इंस्क्रिप्शंस हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में। ओके, आई थिंक आपको ये इंस्क्रिप्शंस की लिमिटेशन और इंपोर्टेंस जो है वो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपको समझ आ गया होगा।